दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राज है। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत क्लियर है। ब्लॉकचेन के बारे में बताने वाला हूं आज के टॉपिक में कि ब्लॉकचेन होता क्या है, ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज क्यों है, ऐसे बहुत सारी चीजें, ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन कहाँ होते हैं, ब्लॉकचेन इतना सिक्योर एंड सेफ क्यों है। आज इस टॉपिक में सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं बिजनेस के रिगार्डिंग वीडियो को अपलोड करता रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों वो दिन याद है आपको जब नोटबंदी हुई थी और हम लोगों ने अपने पैसे को चेंज कराने के लिए घंटों तक लाइनें लगाई थी, जहां पे फिर हमारा नंबर आता था, फिर हम लोग अपने पैसे को चेंज कराते थे और इवन उसमें कंडीशन भी दी आती थी कि आप 2000 3000 ही चेंज करा सकते हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं था बैंकों के पास कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे दे सके। और दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल निकल के आता है कि जब इलेक्शन चल रहे थे तो एक दूसरे की जो पार्टी थी वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही थी, भाई आपकी ईवीएम मशीन खराब है ना, आपने हमारे जो वोट हैं वो चुराए हैं, ऐसे बहुत सारे एक दूसरे पे ब्लेम थोपा जा रहा था। तो अगर ये ब्लॉकचेन होता तो शायद ये सारी चीजें नहीं। बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो बड़े से बड़ा जो डेटा होता है ना, वो हजारों करोड़ों कंप्यूटर्स में शेयर कर देता है, और जो उसके जो कंप्यूटर से होते हैं वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। मतलब जो उसकी जो कंट्रोल जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे नहीं होता, वो हजारों करोड़ों पर्सन के पास उसका कंट्रोल होता है। अगर कोई भी डेटा को आपको डिलीट करना है, एडिट करना है, चेंजेस करना है, तो हर किसी का परमिशन लेना बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज किसी भी डेटा को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है ब्लॉकचेन का। अब बात करते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में। एक दुकानदार होता है, दुकानदार जिस प्रकार से अपना एक बही खाता रखता है, एक उसके बाद एक लेजर होता है जिसको हम बोल सकते हैं ब्लॉक, ठीक है। डिजिटली हम उसको ब्लॉक बोल सकते हैं और उसको फिजिकली हम उसको लेजर बोल सकते हैं या उसको बही खाता बोल सकते हैं। जिस प्रकार से एक दुकानदार अपना बही खाता में कुछ जो भी डेटा लिखता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक, वो ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई लिखा मुझे राम बंदे को इतना पैसा देना है, तो आपने उसका एक ब्लॉक बन गया। फिर आपने कोई तीसरा लिखा कि राम बंदे से मुझे इतना पैसा लेना है, तो उसका भी एक ब्लॉक बन गया। उस दोनों ब्लॉक जो होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए जो बनता है उसको बोलते हैं चेन, है ना। और एक ब्लॉक बनता है तो दूसरा ब्लॉक फिर नेक्स्ट बन जाता है, ऐसे ब्लॉक बनते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लॉकों का एक चेन बन जाता है। आप जितने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किससे ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, किससे ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं, कितना पैसा क्रिप्टो दे रहे हैं, वो सारा का सारा ना वो ब्लॉक के थ्रू रहता है और उसका एक चेन बन जाता है जिसको एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन का मतलब ही ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है, उसका अपना ट्रांजेक्शन को देख सकता है कि मेरे ट्रांजेक्शन कैसे 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 हुआ है, वो सारी अपनी हिस्ट्री चेक कर सकता है, जिसमें आप सोच सकते हैं कितना सेफ एंड सिक्योर है ना। लेकिन बात करें अदर सिस्टम में जहां पे कोई भी चीज को एडिट कर सकते हो, कोई भी, है ना, चीज को एक्सेस न करना इम्पॉसिबल हो जाता है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, कोई भी प्राइवेट में चले जाओ, जहां पे एक पर्सन होता है वो किसी भी चीज को एडिट कर देता है, कभी भी उसको डिलीट कर देता है, कभी भी उसको चेंज कर देता है। लेकिन अगर वो ब्लॉकचेन पे आ जाता है तो ब्लॉकचेन के अंदर वो सबके पास कंट्रोल होता है। हाँ, वो एक्सेस करने के लिए सबके पास वो एक मौका रहता है कि हर कोई बंदा उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये ब्लॉकचेन की थोड़ी सी पावरफुल चीज है जिसमें हर करप्शन को हम रोक सकते हैं। तो ब्लॉकचेन का यूज हम कई सेक्टरों में यूज कर सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो गया, चाहे वो एजुकेशन हो गया, चाहे वो ई-कॉमर्स हो गया, है ना, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह हो गया। हर इंडस्ट्री में आप ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले आता है। अब बात करें ब्लॉकचेन कब आया, मैं आपको बताऊं कि ब्लॉकचेन की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1990 में हुई थी, लेकिन सही तरीके से उस पर काम किया गया वो 2009 में किया गया, 2009 में किया गया है। वो जो काम किया गया वो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पे काम किया है स्टार्टिंग में, और उसी से आज लोग बहुत तेजी से आज जानते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। इतनी तेजी से स्पीड पकड़ा कि 10 से 12 साल के अंदर आज एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 15 से 16 लाख रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से ये सिस्टम बढ़ रहा है, कितनी तेजी से क्रिप्टो करेंसी को ये आगे बढ़ा रहा है। तो कितनी तेजी से हम करप्शन को रोक सकते हैं। जहां पहले सेंट्रलाइज में बात करें, जहां जो चीजें सेंट्रलाइज होती हैं, वो वहां पे अगर बात करें हम उन चीजों की, जहां पे कोई भी डेटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक ही पर्सन या 2-3 पर्सन इसको एक्सेस कर सकते हैं, वो डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन जब कोई सिस्टम ब्लॉकचेन पे चला जाता है वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है, जिसका कोई एक्सेस फ्री हो जाता है। हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, हर कोई इसके ट्रांजेक्शन को देख सकता है, जिसमें कोई भी झूठ फरेब, कोई भी घपला करना, कोई भी करप्शन करना इम्पॉसिबल हो जाता है ना।
तो ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। ब्लॉकचेन का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ब्राइट है और बहुत तेजी से दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। और बड़े से बड़ा जो आज इंडस्ट्री है वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी वर्क कर रही है। तो इस पर हम सोच सकते हैं कि इतना बड़ा फ्यूचर है कि आने वाला जो 5 से 10 साल है बहुत मिरेकल होने वाला है ब्लॉकचेन को लेके और क्रिप्टो करेंसी को लेके। और अगर हम इंडस्ट्री में कनेक्ट होते हैं तो हम पहली बात तो करप्शन से बचते हैं, एक अवेयर हो जाते हैं। बाकी आई होप कि आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ में आ गया होगा कैसे ये वर्क करता है।